Very good morning to all of you. So, in last lecture, we completed two chemical reactions. Number one, combination reaction. What is the meaning of combination reaction? A plus B gives C. When two reactions combine with each other to give single product is known as combination reaction. After that we completed the second type of reaction, that is decomposition reaction. Decompose, डी का मीनिंग होता है टू ब्रेक डाउन, कंपोज का मतलब होगा कंपोजिशन. टू ब्रेक a one single compound, a one single reactant in two or more simpler compounds, then it is known as decomposition reaction. After that we completed the types of decomposition reaction, and in that total three types we completed, that are number one, that is thermal decomposition. In that type of reaction we are using heat to break down the given reactant to the product. heat का मीनिंग होता है टेम्परेचर. सेकेंड था इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन. इन दैट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. बाय इलेक्ट्रिक करंट we can break down the given reactant in the two or more simpler products. And the third is photolytic decomposition, in which we used sunlight to break down a chemical reactant. Now today we will learn two reactions, और उसके अंदर the third name is displacement reaction. displacement reaction आप लोग नोटबुक के अंदर साथ में मेंशन करते रहोगे. displacement reaction. Now what is the actual meaning of displacement reaction? To displace one element with another element is known as displacement reaction. One more thing we can understand here, that one highly reactive element displaces, अगर सिंपल लैंग्वेज में याद रखो तो एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो वन मोर एक्टिव रिएक्टेंट, इन दैट one more active element is present, and that more active element displaces less reactive, less active element and forms a new compound. This reaction is known as displacement reaction. So as usual we are writing first definition. हाँ, जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिखनी होती है, तो फर्स्ट वी राइट डेफिनेशन. those reactions in which more active metal or element displaces
another less active metal less active metal to form a compound is known as displacement reaction. प्रॉपरली शायद आप लोगों को विजिबल होगा. यस, इट इज परफेक्टली विजिबल. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास आ गया Fe प्लस CuSO4. Now see, this CuSO4 is blue in color. लेबोरेटरी के अंदर आप लगाओगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा. हाँ, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब. कॉपर सल्फेट apparently the color of the solution is blue color due to copper. ओके, और Fe का मतलब होता है आयरन. और आप लोग यहाँ पे आयरन नील को भी सपोज कर सकते हो. तो मान लो कि बीकर के अंदर, यहाँ पे मैं बीकर को ड्रॉ कर लूँ और यहाँ पे हमने ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो CuSO4 का भर दिया. तो अब यहाँ पे जो CuSO4 का सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का है और इसके अंदर आप लोग ऐड कर देते हो आयरन नील. तो जब आयरन नील को ऐड करोगे तो क्या होगा? एट दैट टाइम displacement reaction occurs. Why displacement occurs? Because Fe is highly reactive than copper. और इस टाइप के रिएक्शंस हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल, व्हेन वी स्टडी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड. तब मैं आप लोगों को फिर से एक और बार पूछूंगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वंस अगेन, तो यहाँ पे Fe जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है. तो क्या करेगा? चल भाई कॉपर, अब तू हट जा यहाँ से. क्यों? क्योंकि मैं हाईली रिएक्टिव हूँ और हाईली रिएक्टिव हूँ तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि तुझको डिस्प्लेस कर सकता हूँ, तेरे साथ एक्सचेंज ऑफर में शेयर कर सकता हूँ. तो क्या हुआ कि यहाँ पे Fe ने कॉपर भाई साहब को डिस्प्लेस कर दिया और खुद क्या बन गया? FeSO4 और कॉपर भाई साहब अकेले हो गए. अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. क्या है? रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एक्चुअल में ये हवा पे जादू नहीं हो जाता. ओके, अब सी यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि CuSO4 का सॉल्यूशन है ब्लू कलर, आयरन नील आप लोगों ने इसके अंदर रख दिया और फिर क्या हुआ? रिएक्शन इनिशिएट हुआ, स्टार्ट. तो क्या करता होगा? कॉपर जो है Fe हाईली रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? ये CuSO4 के अंदर जो SO4 प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है. तो एक्चुअली में क्या होता है? जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो Fe मेटल है वो Fe2+ के अंदर कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. इस Fe के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है. इट हैज कैरेक्टर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. और वही दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो सॉल्यूशन है और उसके अंदर SO4 प्रेजेंट है वो गेन करता है और फिर क्या होता है? FeSO4 का फॉर्मेशन होता है. दूसरी बात, कॉपर के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. कब? जब CuSO4 के अंदर होगा तब क्या होगा? तब कॉपर जो है वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो जाता है Cu सॉलिड के ऊपर.
पर। मतलब क्या होगा, सी यहाँ पे आप लोगों का आयरन नेल्स है, तो ये जो सरफेस आप लोगों को दिख रहा है उस सरफेस के ऊपर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा और आयरन नेल में से Fe जो है वो नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा एंड आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन दिस सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। तो कलर आप लोगों को याद रखने 1 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से टोटल रिएक्शन होता है। कोई भी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कोई भी लेस एक्टिव एलिमेंट को अगर एक्सचेंज करता है, डिस्प्लेस करता है, रिमूव करता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज displacement reactions. One more example, we see PV lead plus इसका रिएक्शन करवाओ CuCl2 के साथ और ये होगा एक्वियस फॉर्म के। तो क्या करेगा PV भी यहाँ पे, PV मीन्स लेड भी क्या करता है यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके PbCl2 एक्वियस प्लस यहाँ पे बना लेता है कॉपर, और कॉपर यहाँ पे होगा हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी एक क्या है एग्जाम्पल हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और रिएक्शन Zn सॉलिड है, मान लो उसका रिएक्शन हमने HCl एक्वियस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया, तो Zn जो है वो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, हाईली एक्टिव है। तो क्या करता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnCl2 और यहाँ पे H2 गैस फॉर्म करता है, और यही रिएक्शन आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा मेटल नॉन मेटल के अंदर, यू कैन चेक। सो प्रॉपरली आप लोगों को सब कुछ डेटा, प्रॉपरली आप लोगों को सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, सो इन दैट रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थियरी के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया या ओन लैंग्वेज में लिख दिया तो चलेगा, लेकिन रिएक्शन के अंदर यहाँ पे FeSO4 का FeSO3 हो गया तो 0 मार्क्स नहीं, because reactant and products are in a definite proportion. फिक्स्ड रेशियो के अंदर होता है सब कुछ, और फिक्स्ड रेशियो के अंदर पूरा प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है। इसलिए आगे पीछे हो गया, हाँ खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। तो रिएक्शन के अंदर भी ऐसा ही है कि प्रॉपर कोएफिशिएंट, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ द एटम्स एंड एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे तो प्रोडक्ट और कुछ बन जाएगा। इसलिए रिएक्शन जब भी लिखो तो प्रॉपर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आप लोगों को लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हुआ आप लोगों का। अब क्वेश्चन ये आया कि हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा हाईली एक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, लेस एक्टिव है। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, ओके। और इसको आप लोग जनरली ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो कोई भी कंपाउंड AB है, उसका रिएक्शन C के साथ करवाया तो इसने बनाया Cb+A। जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन के अंदर किया था A+B=C, दैट इज कॉम्बिनेशन। देन A गिव्स B+C, तो वो क्या होगा डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे आप लोग AB का हमारे पास रिएक्टेंट है, उसका रिएक्शन हाईली एक्टिव कंपाउंड C के साथ करते हो तो C जो है वो क्या करता है E को डिस्प्लेस करता है और Cb फॉर्म करता है और E जो है वो अलग हो जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन के अंदर आप लोगों को याद रखना है। बट अब हाईली एक्टिव और हाईली रिएक्टिव, तो उसको मैंने यहाँ पे उठाया चैप्टर नंबर 3 से। सेम टू सेम मेटल एक्टिविटी सीरीज आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक टेबल दिया गया है, मेटल एक्टिविटी सीरीज। क्या लिखेंगे हेडिंग? मेटल एक्टिविटी सीरीज। और यहाँ पे जो हम लोग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे दैट इज
डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इसको हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा देता हूँ, कैसे याद रखना है वो भी टेक्निक याद रखेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, lead, H, हाइड्रोजन, देन आएगा कॉपर, देन आएगा Hg, देन Ag, Au एंड Pe। इतने एलिमेंट्स आप लोगों को याद रखने फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर टेक्निक आप लोगों को बता देता हूँ। So what is the technique for this metal activity series? K, तो K for केदारनाथ। केदार मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग नोटबुक के अंदर लिख। केदारनाथ का माली या तो फिर माली आलू जरा फीका पकाता है हाई कोर्ट, एच जी के बाद सी यू, हाई कोर्ट आपका। अगेन आई रिपीट, केदारनाथ, तो केदारनाथ के ऊपर आएगा पोटेशियम, केदारनाथ नाथ के अंदर आएगा सोडियम, का के अंदर आएगा कैल्शियम, माली के अंदर आएगा मैग्नीशियम, आलू तो आलू के अंदर एल्यूमिनियम, जरा तो जरा के अंदर जिंक, फीका का मतलब होगा Fe आयरन, पकाता है तो लेड Pb, है के अंदर क्या आएगा हाइड्रोजन। फिर सेकेंड सेंटेंस है, तो है के लिए हाइड्रोजन एज यूजुअल, हाई कोर्ट Hg एंड Cu है, ओके, लेकिन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन मर्क्यूरी, तो है हाई कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर कौन आएगा मर्क्यूरी एंड कॉपर, आप AAP आप, तो आपके अंदर कौन सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, है हाई कोर्ट आपका का के अंदर कुछ। तो ये जो ऑर्डर है, पोटेशियम हियर इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड प्लेटिनम इज हाईली इनएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल, तो ऐसे याद रह जाएगा। अब हम लोग जाते हैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड हमारा रिएक्शन जो उसके ऊपर जाते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग क्या लिखेंगे, हमारा फोर्थ टाइप आ रहा है हियर, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे देखो एक एक्सचेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर डबल एक्सचेंज। मान लो हमारे पास कंपाउंड है कोई AB एंड कंपाउंड है CD, कंपाउंड है यूजिंग वर्ड। तो अब यहाँ पे A और C क्या करेंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और B एंड D कंबाइन। अब यहाँ पे मेटल एक्टिविटी सीरीज को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई एक एलिमेंट A और C, B और D, इन दोनों में से कोई एक हाईली रिएक्टिव होगा ही। बाय डिफॉल्ट वन ऑफ देम इज हाईली एक्टिव, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहेंगे। ओके, तो लेस एक्टिव वाले साथ में हो जाएंगे, मोर एक्टिव वाले फिर साथ में हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या किया गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार एक्सचेंज साइमल्टेनियसली एक्सचेंज होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि याद रखना है हमें एग्जाम के अंदर। द रिएक्शन इन विच two different atoms or group of atoms displaced by other atoms or group of atoms or in which two compounds react by exchange or displacement of ions to form a new compound. This type of reactions are known as double displacement reaction. देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम, या तो यहाँ पे एटम की पॉसिबिलिटी है और ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल ले ली। ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स, तो ये एक ग्रुप ऑफ एटम है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो ये डिफरेंट एटम्स हो जाएंगे, टू डिफरेंट एटम्स। बट हियर वी कैन टेक group of atoms and it is displaced by another group of atoms. Two different atoms or group of atom are displaced by other atoms or group of atoms. तो ये एक group of atom हो गया, this is our second group of atom, and this second group of atom displaces first group of atom and they forms a new compounds. This all are known as double displacement. डबल दो साइड एक्सचेंज होता है, उसको क्या नाम देंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एग्जांपल लिख लिया जाए, 2NaOH प्लस CuSO4, इसको बैलेंस नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो अब मेटल एक्टिविटी सीरीज देखो, तो सोडियम इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो क्या बनाएगा वो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये कॉपर किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ओके, मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, सोडियम सल्फेट, नेम कंपल्सरी, सल्फेट नॉट फेस, सल्फेट, और इसका नाम होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसका पॉपुलर नेम लिखो स्लैक्ड लाइन। क्या बोला जाता है इसे, स्लैक्ड लाइन। और CaCO3 को लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, तो वो क्या होता है, लाइमस्टोन। इसको भी आप लोग एक बार मेंशन कर देगा, CuOH twice, that is slacked line, CaCO3 is limestone and CaO वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था, क्या था, क्विक लाइन। ओके, और ये हो गया आप लोगों का कॉपर सल्फेट, इसको भी आप लोग पहचानते हो, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए, Na2SO4 जो हमने वहां से बनाया, उसका रिएक्शन हमने कर दिया BaCl2 के साथ। तो ये सोडियम है, फिर से यहाँ पे बेरियम है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, तो ये क्या बना लेता है यहाँ पे BaSO4 एंड NaCl। मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जरूरत नहीं। और BaSO4 के यहाँ पे मिलते हैं हमें वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट लिक्विड,
ओके, क्यों वाइट प्रेसिपिटेट मिले? क्योंकि जो लास्ट में एक्वियस सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये BaSO4 इनसॉल्युबल रहता है, इसलिए यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट उसे नाम दिया। और ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अभी हम लोग सीखेंगे, प्रेसिपिटेशन आएगा ओके लास्ट में, अभी नहीं। तो ये भी एक क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं AgNO3 के साथ। तो AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है, सोडियम नाइट्रेट प्लस NaCl। तो इसको रिएक्शन जब आप लोग करोगे तो क्या बनेगा? AgCl, और ये भी क्या रहता है? वाइट प्रेसिपिटेट, और बनता है साथ में NaNO3। तो NaNO3 का नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर क्लोराइड। इजी ओके, तो नोट डाउन करो, टेक्स्ट बुक में भी आप लोग रीड करते रहना साथ में ओके। लेकिन कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर लेना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को मिलेगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, तीनों साथ में आप लोगों को मिलेंगे। फिर जो उसके बाद फोर्थ लेक्चर होगा उसके अंदर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीन रिएक्शन उसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या आप लोगों को मिलेगा? कोरोजन एंड रेंसिडिटी ओके। तो गुड बाय।